Class 10th Maths. First chapter is real numbers. Good afternoon, students. I give you introduction about real number. Dear students, already you have learned about many type numbers, number system and its properties. Today we are studying about real number. We begin with two very important properties of integer. First, we know about real number. The real number is all type of number such positive, negative, large, small, whole or decimal number are called real number. In other words, combination of positive and negative integers along with all numbers. Now I give you introduction about two important points. First point is Euclid division lemma and another is Euclid division algorithm. तो फर्स्ट लेमा. लेमा को हिंदी में कहते हैं प्रमेयिका. लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग another statement. Clear? Lemma is a proven statement used for proving another statement. In other words, लेमा एक प्रूव किया हुआ कथन होता है. इसका प्रयोग किसी अन्य स्टेटमेंट या अन्य कथन को प्रूव करने के लिए यानी उसको सिद्ध करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है. एल्गोरिथम. An algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem. Clear? An algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem. मतलब यह है कि एल्गोरिथम जो होता है एक सुपरिभाषित चरणों का मतलब स्टेप्स की एक श्रृंखला होती है जो विशेष प्रकार की समस्या को सॉल्व करने के लिए यानी हल करने के लिए हमें क्या प्रदान करता है, एक विधि प्रदान करता है. क्लियर? अब नेक्स्ट डिस्कशन इज यूक्लिड डिवीजन लेमा. In short form, EDL, Euclid division lemma. Euclid division lemma में जो स्टेटमेंट है वो क्या है? If A and V are two positive integer, then they must satisfy the condition. स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ ए एंड वी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, आपके पास ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं जो हमें एक कंडीशन, जो हमें एक स्थिति प्रदान करता है जिससे वो क्या होता है, सहमति प्रदान करता है. और इस स्टेटमेंट से जो निकलता है वो निकल कर क्या रिजल्ट आता है कि ए इक्वल बी क्यूब प्लस आर
स्टेटमेंट निकल के क्या आती है, ए इक्वल बी क्यूब प्लस आर वेयर 0 is less than r and r is less than b। यानी बात साफ है कि a और b जो दो नंबर हैं, a नंबर जो होगा ग्रेटेस्ट नंबर होगा और b जो होगा स्मॉलर नंबर होगा। यानी a जो होगा डिविडेंड का काम करेगा और b जो होगा डिवाइजर का काम करेगा। सपोज आप a को यानी डिविडेंड को b से यानी डिवाइजर से क्या करते हैं, भाग देते हैं यानी डिवाइड करते हैं, तो आपको निश्चित है क्वोशिएंट और रिमाइंडर की प्राप्ति होगी। फॉर एग्जाम्पल 21 and 2 are two numbers। 21 इक्वल a यानी 21 जो है डिविडेंड है और 2 इक्वल b यानी जो 2 है वो क्या है, डिवाइजर है। When 21 डिवाइड बाई 2, जब 21 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, तो हमें क्या मिल रहा है, क्वोशिएंट मिल रहा है 10 और रिमाइंडर मिल रहा है 1। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पर। 22 और 2 अब यहां पर दो नंबर हैं। जब हम 22 को 2 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो हमें क्वोशिएंट मिलता है 11 और रिमाइंडर की प्राप्ति होती है 0। यानी डिविडेंड हमारा यहाँ पे 22 है, डिवाइजर 2 है, क्वोशिएंट 11 है और रिमाइंडर क्या मिला, 0। तो आप दोनों एग्जाम्पल में देखिए, जो रिमाइंडर है वो आपके डिवाइजर से क्या मिला होगा, छोटा होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपना मिलता है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। नेक्स्ट टॉपिक इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। Euclid division algorithm is a technique to find the HCF of two given positive integer। बात क्लियर हो गई आपकी? जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो एक ऐसी टेक्निक हमको प्रदान करता है जिससे हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का HCF प्राप्त करते हैं। जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो बेस्ड ऑन लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो पूरी तरह से कहा जाए तो लॉन्ग डिवीजन मेथड पर आधारित होता है, जो हम प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हैं 6th 7th 8th में। फाइंड द HCF to follow the following steps by using Euclid division algorithm। आपको अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करते हुए किन्हीं भी नंबरों का HCF फाइंड करना है तो नीचे दी गई स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सपोज या लेट A and B such that two integer। मान लीजिए A और B आपके पास दो इंटीजर है। Where A is greater than B, जहां पर A जो है B से बड़ा है। क्लियर? आप ले लीजिए, आप अपने रफ में नोट कर लीजिए कि आप कोई भी दो नंबर लीजिए
और वहाँ पर पहला बड़ा वाला जो बड़ा नंबर होगा उसको ए पे रखिए और छोटे नंबर जो होगा को बी पे मान के रखिए। और मेरे साथ बताए हुए स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए। स्टेप फर्स्ट, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड ऑब्टेन क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। क्या बोला मैंने? आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करना है और क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों की प्राप्ति करना है। स्टेप 2, इफ वी गेट रिमाइंडर, उस जो पहला हमें रिमाइंडर मिल रहा है उसको अपन दे देते हैं R1 इक्वल 0। मैंने बात समझ में आ गई आपके? मैंने जो बताया, यदि आपको रिमाइंडर R1 मिल गया, यानी आपको रिमाइंडर तुरंत मिलेगा ही जब आप डिवाइड करेंगे, तो R1 की जगह अगर आपको 0 मिल गया तो जो A और B में जो B होगा वही HCF हो जाएगा। क्या बोला मैंने? जब आप A और B को आपस में डिवाइड कर रहे हैं, उसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई कर रहे हैं, तो उस टाइम पे डिवाइड करने के समय आपको यदि रिमाइंडर के स्थान पर 0 मिल गया तो इसका मतलब ये है कि जब A और B को हमने डिवाइड किया, यानी B से A को डिवाइड किया, तो B जो रिमाइंडर मिला 0, तो B जो होगा वो A और B का HCF होगा। इफ नॉट, यदि नहीं, R1 डज नॉट इक्वल टू 0, R1 की जगह पर 0 नहीं मिला, देन अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या बोला मैंने? यदि आपको R1 की जगह पर यानी रिमाइंडर के स्थान पर 0 नहीं मिला, तो आपको पुनः दोबारा फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? जो हमारा B होगा और जो हमारा R1 होगा, यानी B को अब R1 से डिवाइड करेंगे और फिर से हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों मिलेगा, यानी Q2 और R2 मिलेगा। अब आप यहाँ पे फिर से देखेंगे, यदि अब R2 के स्थान पे 0 मिल गया, तो जो लास्ट डिवाइजर था यानी आपका R1 रहा होगा, वो HCF हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर से पुनः दोबारा आप यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे और आप इस प्रोसीजर को जब तक अप्लाई करते जाएंगे जब तक आपको 0 नहीं मिल जाए। मीन्स अगेन फॉलो अबव प्रोसीजर टिल रिमेंबर वी कम 0।